Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली में केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपको लेकर के चलते हैं, जैसे कि आपने कमेंट में बताया था हमको कि सर नया चैप्टर टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य स्टार्ट करना है। तो उसी और समय और कार्य को यूपी प्लस लेखपाल के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाने आए हम, यानी कि आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो एग्जाम में बाहर हो यदि आप हमारी क्लास देखते रहते हो। सबसे पहली बात करें हम कि इस क्लास की विशेषता क्या है। मैं आपके लिए ट्रिक, कंसेप्ट और बेसिक तीनों चीज कराऊंगा, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा मैं बताऊंगा एक नए कंसेप्ट के साथ आपको टाइम एंड वर्क कैसे कंप्लीट करना है। आज समझेंगे। मैं ये मान के चलता हूं कि आपने टाइम एंड वर्क कभी पढ़ा ही नहीं, टाइम एंड वर्क का आपको मतलब ही नहीं पता। सबसे पहली बात हम करें कि टाइम एंड वर्क होता क्या है, तो बड़ी सामान्य सी भाषा में बताऊं मैं। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। सबसे पहली बात करें हम कि समय और कार्य होता क्या है, तो यहां से हमें एक चीज मिलती है, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू वर्क। एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क। इसका मतलब हुआ क्षमता का जब समय में गुना किया जाता है तो टोटल वर्क निकल के आता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, आपने देखा होगा कि सर क्वेश्चन जब एग्जाम में आती हैं तो हमारी समझ नहीं आता कि दो लोग जब बराबर दिन तक कार्य करते हैं यानी कि बराबर समय तक कार्य करते हैं, उसके बावजूद ये उस किसी काम को यानी कि एक व्यक्ति उस काम को 10 दिन में खत्म कर लेता है और जबकि दूसरे व्यक्ति को उसी काम खत्म करने में 5 दिन या 20 दिन का समय लग जाता है। तो इसकी विशेषता क्या है, बात करें कि ऐसा होता क्या है। ध्यान देना, मान के चलिए कि ये आपके पिताजी हैं, ये आपके पिताजी हैं, ये आपके पिताजी हैं। आपके पिताजी और आप दोनों लोग आपके पिताजी और आप खेत में काम करने के लिए गए। आपके पिताजी हैं, ये आप हैं, ये आपके पापा हैं, ये आप हो। मान के चलिए आपकी उम्र रही होगी उस समय 10 वर्ष की और आपके पिताजी रहे होंगे किसी भी वर्ष, मान के चलिए आपके पिताजी की उम्र मान के चलिए 35 वर्ष रही होगी और आपकी उम्र 10 वर्ष रही होगी। यानी आपके पापा की यानी कि पापा जो थे वो ज्यादा ताकतवर थे और आप कम ताकतवर थे। जब आप दोनों लोग खेत में काम करने के लिए गए या किसी भी फैक्ट्री में काम करने के लिए गए, तो आपके पापा गए, ये मान के चलिए खेत था, ये क्या था, ये खेत था आपका। आपके पापा फावड़ा लेकर के गए, आपके पिताजी ने इतने खेत को फावड़े से जोत दिया। कितने खेत को, इतने खेत को। आपके पिताजी ने इतने खेत को फावड़े से जोत दिया जबकि आपने इतने खेत को ही जोत पाया और समय दोनों को लगा 4 घंटे, यानी कि सुबह आप 5 बजे उठ करके गए और आपने धूप निकलने तक 9 बजे तक काम किया। अब 4 घंटे जब आप दोनों ने काम किया, जब 4 घंटे काम किया तो आपके पिताजी ने काम इतना ज्यादा कैसे कर दिया जबकि समय दोनों को बराबर लगा। जानते हो ऐसा क्यों हुआ कि आप अपने बोलचाल की भाषा में कहते हो कि पापा में ताकत ज्यादा थी। उसी ताकत को उसी एफिशिएंसी बोलते हैं और उसी एफिशिएंसी को क्षमता बोलते हैं। यानी कि पूरा टाइम एंड वर्क आपका क्षमता पर डिपेंड करता है। यदि आपकी क्षमता ज्यादा है तो आप ज्यादा काम कर पाओगे और इसी क्षमता की वजह से ही टाइम एंड वर्क आपका निकल के आया। तो हमें यहां से 2 बात पता चली कि भाई जो अंतर आता है वो समय का जस्ट विपरीत होती है एफिशिएंसी, यानी कि क्षमता जो होती है आपकी। यहां से एक चीज लिख सकते हैं वहां पर कि एफिशिएंसी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T। क्या समझे हम यहां से कि एफिशिएंसी जो होती है वो समय की जस्ट उल्टा होती है। 2 बातें हमें यहां से समझ आई
कि आपके पिताजी और आप जब खेत में काम करने गए, आपने 4 घंटे काम किया, आपके पिताजी ने इतना खेत जोत दिया जबकि आप इतना खेत जोत पाए, इसका कारण था कि सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी, क्षमता, आपके पापा में ताकत ज्यादा थी, उसी ताकत को हम एफिशिएंसी कहते हैं, उसी एफिशिएंसी को हम क्षमता कहते हैं। तो चलते हैं, उम्मीद करता हूं कि वास्तव में टाइम एंड वर्क क्या है आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं कंसेप्ट की तरफ। यहां से 2 चीज आपको याद रखनी है, बस 2 चीज याद रखनी है कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क होता है। दूसरी चीज ये रखनी है याद आपको कि एफिशिएंसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, समय। जितना भी किसी काम को करने में समय ज्यादा लगेगा, ज्यादा समय लगेगा तो एफिशिएंसी कम होगी, और कम समय लगेगा तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पा रहे होंगे। दूसरी चीज मैं लिखूं कि T इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं यहां से एफिशिएंसी, समय का जस्ट उल्टा एफिशिएंसी होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि समय निकालूं यहां से समय, तो आप क्या कहोगे सर, यहां से कुल कार्य वटे एक दिन का काम, एक दिन का काम कहें से, या कहें कार्य क्षमता, यानी कि या क्षमता कह सकते हैं, एफिशिएंसी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं इसे। लेकिन ध्यान रखना, कभी कभी कुछ टीचर आपको पढ़ाया होगा कि कुल कार्य जो समय बराबर कार्य बटे, जैसे कि यहां से T निकाल रहे हैं तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी होगा, यानी कि क्षमता। यही हमने किया कि समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। इसी क्षमता को कभी कभी एक दिन का काम बोल देते हैं हम। देखिए क्षमता कैसे, इसे हम सेटिस्फाई करके दिखाते हैं आपको, अभी देखिए। सबसे पहले देखने का प्रयास करना, यदि मैं आपसे कहूं कि एक किसी भी काम को 8 दिन में खत्म करता है और बी किसी काम को 10 दिन में खत्म करता है। अब मैं आपसे कहूं कि इन दोनों का जो एलसीएम होगा, यानी कि जो टोटल कार्य किया होगा इन्होंने, वो टोटल कार्य यानी कि कुल कार्य जो होता है इनका, कुल कार्य है आपका, जब कुल कार्य को लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, वो एलसीएम 40 हो जाएगा। अब 40 की अब बात करें हम, क्षमता जो निकलेगी 8 का भाग इसमें दोगे 40 में, या 5 आ जाएगा, 10 का भाग 40 में दोगे, सॉरी यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 4 होगा। अब ये 5 और 4 है आपकी, ए की एफिशिएंसी की बात करें तो 5 हो गई, और बी की एफिशिएंसी की बात करें तो 4 हो गई। क्या समझ पा रहे हो आप यहां से कि यहां से एफिशिएंसी, एक बात समझ में आ रही है हमारी यहां से कि सर ए को जो समय लग रहा था वो कितना लग रहा था, 8 ए को, बी को जो समय लग रहा था वो 10 लग रहा था। यानी क्या कह सकते हैं हम कि भाई ए और बी को यानी कि 4:5 हो गया, जबकि इनकी एफिशिएंसी का अनुपात कितना निकल रहा है, 5:4, यानी कि इनके टाइम का जो रेशियो है वो क्या होगा, 4:5। लेकिन यदि एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं हम तो कितना निकल रहा है, 5:4, क्योंकि 2 से काट देंगे कि जो समय इनको यदि 4:5 में लग रहा था तो एफिशिएंसी होगी इसकी 5:4 में। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसे जरूर समझ पाए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कंसेप्ट में कोई भी डाउट रहता है आप जरूर पूछिए। आज की बेसिक क्लास है, आज की क्लास में 1-2 ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको। अगली क्लास में बताऊंगा मैं आपको कि वास्तव में टाइम एंड वर्क के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जैसा कि मैंने बताया टाइम का जस्ट विपरीत क्या होता है, एफिशिएंसी। तो यहां से एक चीज समझ में आ गई है, इसका 8:10 में ये है तो इसका 5:4 में इसकी एफिशिएंसी निकलेगी। तो कभी गलती करने जाओ तो इस बात का ध्यान रखना। अब मैं आपसे कहूं कि यहां पर यदि क्वेश्चन बना दूं कि ए और बी किसी काम को 8 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर के कितने समय में करेंगे। तो क्या निकालेंगे हम, कुल समय बराबर क्या हुआ, कुल कार्य कितना है आपका, इसे लिख लेते हैं एक बार, कुल काम। इसे हटाता हूं मैं जब तक, कुल काम बटे, मैंने क्या कहा, या तो आप क्षमता लिख दीजिए या इन दोनों का एक दिन का काम,
एक दिन का काम, जैसा कि मैं लिखा यहां से, एक दिन का काम इसका 5 होगा और इसका 4 होगा, यानी कि एक दिन में जो दोनों मिलकर के काम करेंगे ना, वो कितना करेंगे, 9 काम करेंगे। कुल काम कितना है 40, एक दिन में कितना कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। तो 40 में जब 9 का डिवाइड करोगे, 9 चौक 36 होगा, 4 ऊपर बच जाएगा, 4/9 आवर हो जाएगा। यानी कि आवर में है, यदि कि डे कुछ भी मान के चलिए, अगर दिन है तो डे मान के चलिए इसे, यानी कि 4 सही 4/9 दिन में वो क्या करेगा, उस काम को पूरा कंप्लीट दोनों मिलकर के कर सकेंगे। मैंने यहां से समझाने का आपको प्रयास किया कि यदि इसे आप या तो एक दिन का समय मान लीजिए, दोनों को जोड़ोगे, एक दिन का समय कोई पूछता है कि वो एक दिन में कितना काम करते हैं, तो हम कहेंगे भाई ए करता है 5 एफिशिएंसी इसकी और बी करता है 4, यानी 5 और 4 को जोड़ देंगे तो 9 जो काम किया उन्होंने, दोनों ने मिलकर के एक दिन में जो काम किया वो कितना किया, 9 काम किया, जबकि टोटल कार्य कितना था 40। तो 40 में 9 का डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि भाई उन्होंने कितने समय में कार्य को पूरा किया। आप इसको छोड़िए, आपको डायरेक्ट मान के चलना है कि भाई ये इसकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी को एक दिन का काम मान के चलिए, एफिशिएंसी जो होती है वही एक दिन का काम होता है, इतना ध्यान रखना है। आप यहां से डायरेक्ट लिख लीजिए कि एफिशिएंसी इक्वल टू 1 डे वर्क, आप यहां से लिख सकते हो इसी। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप जरूर सुन पाए होंगे। चलता हूं एक दो क्वेश्चन लेकर के और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेकर के आता हूं मैं। जैसे यूपी पुलिस से आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप है, उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले मैं उस पर बात करता हूं। बहुत ही अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं कि आपको शायद ही पेन चलाने की जरूरत पड़े। तो आपका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी किसी काम को 30 दिन में करता है, तो बताइए ए प्लस बी मिलकर के उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। हमें यहां से समझना क्या है, ए किसी काम को कुछ निश्चित समय में खत्म करता है और बी भी खत्म करता है। यदि मैंने आपसे कहा यदि आप इनकी एफिशिएंसी पता कर लेते हो तो आपका आंसर बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। आपको सबसे पहले बेसिक तरीका ही बात करूं, लेकिन मुझे पता है यदि मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो मुझे जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझसे कहोगे कि सर इन्होंने काम कितने दिन में खत्म कर दिया, तो मैं इसको डायरेक्ट आंसर बता सकता हूं कि भाई इसका जो आंसर होगा वो 12 दिन होगा। कितने दिन होगा, 12 दिन होगा। आप कहोगे सर कैसे कर दिया आपने इतनी जल्दी। पहले मैं आपको बेसिक बताता हूं, फिर बताता हूं कि मैंने कैसे सोचा इस क्वेश्चन को कि मैं इतनी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। मैंने कहा कि भाई एक किसी काम को 20 दिन में करता है, सर आपने अभी सिखाया 20-30 दिन में करता है। सर आपने कहा कि इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम सर होगा इसका 20 और 30 का जो एलसीएम आएगा। अब एलसीएम निकालना भी मैं सिखा ही देता हूं। ये तो मैं 20 लिखूं, यहाँ पे 30 लिखूं, इसका एलसीएम हो गया 60। वैसे आप 2-4 क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे, आपको आ जाएगा। आप बचपन से सीखते चले आ रहे हो कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो ये पढ़ाने का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कभी नहीं पढ़ा है तो मैं समझा ही देता हूं। इस प्रकार से आप संख्या लिख लीजिए। फिर इसमें क्या करते हैं कि सबसे छोटी संख्या यानी कि 2 का भाग देकर के देखते हैं। 2 का डिवाइडेशन जब होता है इसमें 10 आएगा, 15 आएगा। फिर देखते हैं कि 2 का भाग दोबारा से आ सकता है, आपको क्वेश्चन जाएगा 5 बार जाएगा, यहाँ 15 बार जाएगा। 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 से डिवाइड हो जाएगा और 1 आ जाएगा। 5 या 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। यही 60 है। इनका आपस में गुणा करने से जो संख्या प्राप्त होती है उसी को हम एलसीएम कहते हैं। उम्मीद है कि आप जरूर समझ पाए होंगे। हमने इसका जो क्या लिया 60 आ गया इसका एलसीएम। इस 60 को ही हम क्या कहेंगे, कुल काम। क्या कहोगे आप, कुल काम। आपने कहा सर इतना तो कर लिया। आपने कहा कि सर हम इसकी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता भी निकाल सकते हैं। मैंने कहा कि एक की क्षमता कितनी हो जाएगी, इसका डिवाइड इसमें करिए। 20 का 30 60 में डिवाइड किया आपने, क्षमता ऊपर वाले की आ गई 3। 30 का इसमें डिवाइड करिए, नीचे वाले की क्षमता आ गई 2। जब क्षमता हमें दोनों की मिल गई, यानी कि टोटल हमें क्षमता मिल गया है, टोटल एक दिन का काम मिल गया, तो कुल समय क्या बता नहीं सकते हम, कुल समय यानी कि ए बी जो मिलकर के जो काम करते हैं, ए बी कितने दिन में मिलकर के काम करेंगे। तो कुल काम कितना है, 60 है। 60 में 3 और 2 5, एफिशिएंसी कितनी है 3 + 2।
3+2 यानी कि 5 का जो डिवाइड 12 में होगा तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, सॉरी 16 में होगा। तो जब 16 हम डिवाइड करेंगे 3 2 का, 3+2 5 का, तो 12 आ जाएगा। 12 ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इजी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिनमें इन संख्याओं को रख करके सवाल आपका ना पूछा गया हो। ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें इस संख्याओं से लेकर के आपके 10 से 15 क्वेश्चन ना हो। अगर टाइम एंड वर्क का आप चैप्टर लगाने जा रहे हो तो ये संख्याएं आपको कम से कम 10 से 15 बार मिलेंगी, यानी कि संख्या फिक्स है। तो क्यों ना इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्ट रख दें। देखिए कैसे हमें सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े कि आप इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट बता सकते हो बगैर कुछ किए। मैं एक बार समझाने का प्रयास करता हूं और ये अभी आप तभी आएगा, आपको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हो, 1-2 क्लास देखते हो, उसके बाद आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा आपसे कि यदि मैं इनके समय की बात करूं, इनको जो समय दे रखा है ना, वो समय कितना है? समय दे रखा है 2:3 में। 2:3 में समय दे रखा है। टी का अनुपात है 2:3, जो इसकी एफिशिएंसी का अनुपात हो जाएगा 3:2। ये तो बाद का विषय रहा, लेकिन हमें देखना है कि सर जो ए है आपका, इसकी एफिशिएंसी यदि 20 और 30 यानी कि 60 है, ऐसे 0 लगा है तो 0 को हटा दीजिए, वही आपस में जोड़ दोगे, वही आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी। अगर मैं कहूं ए की एफिशिएंसी 3 होगी और बी की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, हमें डायरेक्ट पता है। और सर इसका जो एलसीएम होता है वो 60 होगा, यानी मैंने डायरेक्ट देखा कि 20 और 30 का एलसीएम 60 होगा। 60 में जब मैं 5 का डिवाइड करूंगा तो 12 आएगा। क्या नहीं पता किसी को? अगर 20 और 30 का जो एलसीएम है वो 60 होगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देखना 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? 60 हो गया। 60 में आपकी एफिशिएंसी में बता चुका हूं, 0 हटा दीजिए। जब किसी संख्या के पीछे 0 लगा हो, जब एफिशिएंसी निकालने जाओगे ना, तो ये आपका टाइम का जो रेशियो रह जाएगा वो 2-3 रह जाएगा, एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा 3-2 आएगा। यानी कि इसी 3-2 को 3 और 2 कितना हो गया? 5। 5 का 60 में डिवाइड कर दीजिए, यानी कितना आंसर हो जाएगा? 12। लेकिन ये भी कुछ भी जरूरत है क्या आपको? एक बार दोबारा से समझाता हूं मैं। आपका नहीं ऐसा क्वेश्चन देखा और आपको पता है कि आगे जाकर के क्या होता है सर, इनके एलसीएम लिया जाता है, फिर इनकी एफिशिएंसी निकाली जाती है, एफिशिएंसी का इसमें डिवाइड किया जाता है। हम एक बात समझे यहाँ से कि भैया यदि इसका 60 एलसीएम है तो जो इनकी एफिशिएंसी होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 2 होगी, जो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि इसके सर 3 एफिशिएंसी, इसकी 2, 3 और 2 5 एफिशिएंसी, यानी कि एक दिन में 5 काम कर सकते हैं, तो 60 कुल काम हो गया। 60 में 5 का डिवाइड करोगे तो 12 आंसर आ जाएगा। आप कह रहे होंगे सर आप वही बात कर रहे हो जो आपने लिखाई। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूं जो मैंने कराई, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपको पेन चलाने की जरूरत ना पड़े। तो इस क्वेश्चन को आप 20 से 30 सेकंड में कर रहे थे, वो सेकंड सिर्फ 5 सेकंड में हो जाए, आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर टिक कर दें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेते हैं हम। मैं सिंपल सा क्वेश्चन लेने का प्रयास करता हूं। देखिए, अब मैं आपसे कहूं, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, सी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने समय में खत्म करेंगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका। तो चलते हैं समझते हैं कि इसके कंसेप्ट क्या है। यदि मैं आपसे कहूं कि ए प्लस बी प्लस सी की बात कर रहा हूं मैं, सबसे पहले मैं आपको तरीका बताऊं कि भाई इसका भी जो एलसीएम होगा ना वो कितना हो जाएगा। इसका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, वो भी 60 एलसीएम हो जाएगा। सबसे पहले मैं बेसिक से कराता हूं। जो कंसेप्ट है आपका बेसिक नहीं है, ए 10 दिन में, बी 20 दिन में और सी है जो आपका 30 दिन में खत्म करता है। अगर टोटल समय यानी कि एलसीएम की बात करें, एलसीएम ही इसका कुल समय होता है, तो वो 60 होगा। एलसीएम निकाल कर देख लीजिए, वैसे निकालने की जरूरत नहीं है। एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जिसमें तीनों दी गई संख्याओं का भाग चला जाए। 60 एकमात्र ऐसी संख्या है जिसमें तीनों दी गई संख्याओं का, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूर्णतः भाग चला जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। मैं एलसीएम एचसीएफ करा चुका हूँ, 5 क्लास है, ज्यादा से ज्यादा आपकी 2 घंटे क्लास है, बहुत ही बेहतरीन क्लास है। आप जाकर के देखना, आपको बहुत मजा आएगा। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा।
तो देखिए मैंने यहाँ से क्या कहा कि 10 दिन में, 20 दिन में और सी 30 दिन में करता है। मैंने कहा कि जो उनको कुल कार्य है, एलसीएम को ही हम कुल काम कहते हैं, तो कुल काम कितना आ गया? 60 आ गया। अब बात करते हैं, आपने देखा कि 60 है तो 10 का 60 में भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, 20 का 60 में भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, और 30 का 60 में भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। 6 और 3 कितना हो गया? 9, 9 2 11। यानी कि समय की बात करूं मैं, ए बी सी को जो समय लगता है, ए प्लस बी और प्लस सी को जो समय लगता है वो क्या होगा? कुल काम कितना है? 60। एक दिन का काम या एफिशिएंसी कितनी है? 6 और 3 9, 9 2 11, 11 हो गया। तो 11 का इसमें डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा? 11 5 55, 5 सही 5/11t। उम्मीद है कि आप देख पा रहे होंगे। नीचे यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैंने यहां पर लिखा है कि समय इक्वल टू, यानी कि एबीसी को जो टोटल समय लगा, ए प्लस बी प्लस सी को जो टोटल समय लगा वो कितना लगा? कुल समय कितना है? कुल काम 60। एफिशिएंसी कुल कितनी है इसकी? 6 3 और 2, 6 3 9 2 11। 11 का इसमें जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5 सही 5/11 देंगे। उम्मीद है कि आप जरूर समझ पाए। इसी क्वेश्चन को मैं कहूँ आपको सॉल्व नहीं करना है तो आप किस तरीके से जाओगे, किस मेथड को फॉलो करोगे, उसे समझाने का प्रयास करता। देखिए मैंने कहा कि भाई इसका जो एलसीएम है, आपने कहा 10 20 30 है सर, इसका एलसीएम 60 ही होगा। आपको पता है इसका एलसीएम 60 ही आएगा। अब बात करते हैं कि एफिशिएंसी का हमें डिवाइड करना है डायरेक्ट 60 में बगैर पेन चलाए। हमने कहा कि जो इसकी एफिशिएंसी होगी इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। 0 तो हटा ही दीजिए, 0 हटा दीजिए। आपको एफिशिएंसी निकालनी, जिस संख्या के पीछे 0 लगाओ, जब एफिशिएंसी निकालने जाओ ना तो 0 को मान लीजिए है नहीं क्वेश्चन में। इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, हर क्वेश्चन में अप्लाई मत करना। तो अब हमें क्या करना है कि इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो इसकी एफिशिएंसी 6 हो गई, इसकी एफिशिएंसी 6 हो गई। अब क्या किया? इन दोनों का आपस में गुणा किया, इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब इसे छोड़ दीजिए, इन दोनों का गुणा कीजिए, 3 एफिशिएंसी आ गई। अब इसे छोड़ दीजिए, इन दोनों का आपस में गुणा कीजिए, यानी कि 2 एफिशिएंसी आ गई। यानी कि 6 3 9 2 11, यानी कि 60 में 11 का भाग देना है। 5 सही 5/11 आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है हमें क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए। कुल वर्ग क्या होता है, यानी कि जो आपने एलसीएम निकाला उसी को तुम कुल वर्ग कहेंगे। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आप समझ पा रहे होंगे कि जब कभी भी इस प्रकार की संख्या दे रखी हो तो आप डायरेक्ट सबसे पहले एलसीएम अपने माइंड में सोचिए और उसमें एफिशिएंसी का डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर टिक करिए। आपको नहीं लिखने की जरूरत है बार बार कि ए ने इतने दिन में किया, बी ने इतने दिन में किया। अरे क्वेश्चन में दे रखा है, आपको क्यों परेशान होने की जरूरत है इतना? आपको समय बचाना है। एग्जामिनर ये बोलता है कि भाई मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, एक टाइम एंड वर्क का इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है, तो वो चाहता है कि आप 5 से 10 सेकंड में उसका आंसर लगाओ। यदि आप उसमें 20 से 30 सेकंड वेस्ट कर रहे हो तो एग्जामिनर को पता है कि आपने मैथ को सही से नहीं पढ़ा है। आपको पता है बेसिक, आप समय बचाना नहीं जानते हो, यानी कि आप तैयारी में, यानी कि आप रनिंग की जो दौड़ है उस दौड़ में प्रतिभागी नहीं हो, वो वही पहचानना चाहता है। देखा हुआ आपने, जब घोड़ों की रेस होती है ना, घोड़े सभी दौड़ते हैं। एक घोड़े की जो क्षमता है वो 10 किलोमीटर चला जाता है दौड़ करके, एक घोड़े की जो क्षमता है वो 5 किलोमीटर दौड़ के चला जाता है। लेकिन जब रनिंग होती है तो रनिंग कभी आपने देखा है कि 10 किलोमीटर 20-30 किलोमीटर, ज्यादातर जो रनिंग होती है वो 4 चक्कर ग्राउंड के या 5 चक्कर, यानी कि 1 से 1.5 किलोमीटर की होती है। जो 5 किलोमीटर जो घोड़ा है उसकी जो एफिशिएंसी, उसकी जो रनिंग है वो अपने समय को यानी कि 15 मिनट में कवर कर रहा है, और वही घोड़ा 20 मिनट में कवर कर रहा है। इसलिए क्यों वो जीता, क्यों आखिर में? क्योंकि उसने 15 मिनट में दौड़ को पूरा किया। वो हारा क्यों? क्योंकि उसने 20 मिनट में किया। तो यहाँ पर मायने ये रखता है कि आपने कितने समय में क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, मायने ये नहीं रखता कि आप पर मैथ आता है, आप पे क्वेश्चन आता है कि नहीं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही काफी। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को बढ़ाने के लिए अपना प्यार बनाए रखिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।